हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है सांख्यिकी। पिछले वीडियो में सांख्यिकी के बेसिक के बारे में सीखा था और इस वीडियो में सांख्यिकी का प्रश्नावली 14.1 की शुरुआत करते हैं और इसमें प्रश्न 1 से लेकर 1 बाय 1 आगे के प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 1 दिया गया कर विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कहा इसमें प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रश्न है। इसमें सबसे पहले वर्ग दिखे तो तुरंत क्या करना, मध्यमान निकालना है। सबसे पहले काम इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो वर्ग अंतराल दिया इनका मध्यमान निकालना होता है और ये आंकड़े दिए गए, इसके द्वारा कह रहा प्रत्येक प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो है वर्ग अंतराल, इनका पहले मध्यमान निकालना। तो यहाँ पे लिखना मध्यमान, मध्यमान इसको लिखते हैं एक्स। 0 और 2 का मध्यमान, 0 और 2 को का योग करो और 2 से भाग दो। मध्यमान का मतलब दो संख्या दी गई उनका योग और 2 से भाग। ठीक है, तो 0 + 2 यानी 2 का मध्यमान 1, फिर 2 और 4 कितने हुए 6, 6 का मध्यमान 3, 4 और 6 कितने हुए 10, 10 का मध्यमान 5, फिर 8, 6 और 8 का योग 14, 14 का मध्यमान 7, उसके बाद में 8 और 10 का योग 18, 18 का मध्यमान 9, उसके बाद में 10 और 12 का योग कितना 22, 22 का मध्यमान 11, और 12 और 14 का योग 26, 26 का मध्यमान 13। उसके बाद में क्या होता है, सूत्र प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रश्न हल करने की 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि तो इसमें होता है प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स। अब क्या है, एफ एक्स की गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं एफ गुणे एक्स। तो क्या होगा 1 गुणे 1 ये हो जाएगा 1, फिर 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 5 5, 5 गुणे 7 35, 6 गुणे 9 54, 6 54, फिर 2 गुणे 11 22, 3 गुणे 13 13 3 39। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को देखते ही इस चीज को ध्यान देना है। वर्ग अंतराल दिया है तो उसमें सबसे पहले उसका मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान निकालने के बाद तुरंत मध्यमान और बारंबारता यानी एफ की गुणा करके लिखना होता है। फिर उसके बाद में ये क्या एफ एक्स, यहां पे सिग्मा एफ एक्स निकालते, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, यानी इन सभी का योग। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी एफ गुणे एक्स दिया और सिग्मा एफ एक्स निकाल तो इन सबका योग। 6 7 1 और 6 7 5 12 और 12 5 17 4 21 और 2 23 और 9 32, फिर 2 हासिल पर 3 3 3 6 2 8 5 13 और 3 16। उसके बाद फिर क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी अब इसका योग निकालना है। तो सिग्मा एफ बराबर, इसको देखो ये घरों की संख्या 3 2 5
6 11 5 16 1 17 2 19 1 20। अब प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और इन सबका मान रख दे रहे हैं यहाँ पे 162 बटे 120 बराबर हो जाएगा 162 बटे 20। तो जीरो काटा, दशमलव यहाँ पे लगा दिया, और 2 से 2 8 16 दशमलव 2 1 2, तो ये एक्स बार बराबर 8.1, यानी प्रत्येक घर में करा प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यानी प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी, 8.1। और इस प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, ये पौधों की संख्या दी गई, ये घरों की संख्या दी गई। ठीक है, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया तो सबसे पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालते हैं। 0 और 2 का योग, 0 2 2 2 का मध्यमान यानी 2/1 यानी 1, फिर 4 और 2 6 6 का मध्यमान, 2 से भाग मध्यमान का 2 से भाग करना 3, 6 और 4 10 का मध्यमान 5, 8 से 14 का मध्यमान 7, 10 और 8 और 10 18 का मध्यमान 9, 10 और 12 22 का मध्यमान 11, 12 और 14 का योग 26, 26 का मध्यमान 13। उसके बाद फिर क्या होता है, एफ एक्स, फिर एफ और एक्स की गुणा, 1 गुणे 1 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 5 5, 5 गुणे 7 5 7 35, 6 गुणे 9 6 9 54, 2 गुणे 11 22, 3 गुणे 13 39। अब क्या, इन सभी का योग को कैसे लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स, और इनका योग 162, और फिर उसके बाद में घरों की संख्या यानी एफ का योग सिग्मा एफ बराबर 20, इनका योग करते हैं। और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है एक्स डैश बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स और एफ का मान रखा, एफ एक्स का सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा एक लाइन को और बढ़ा, तो ये हो जाएगा बराबर 162 बटे 20, और एक्स बार बराबर 162 बटे 20। अब 0 काटेंगे, दशमलव यहाँ पे आएगा, 2 से 8.1, तो एक्स बार बराबर 8.1, ये प्रत्येक घर में। तो प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 2 है, इसमें कहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है वर्गीकृत बारंबारता बंटन का दिया, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया, तो क्या करेंगे, मध्यमान निकालना। तो यहां पे लिखना मध्यमान, मध्यमान। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिए गए इनका मध्यमान निकालना होता है। तो 100 और 120 का योग कितना होगा, 220, और 220 का मध्यमान यानी आधा कितना होगा, 110। ठीक है, 100 120 योग 220 का आधा 210, 120 और 140 का योग कितना होगा, 260 का मध्यमान आधा यानी 130। ठीक है, यानी 140 120 40 20 60 200 260 का आधा 130 मध्यमान। उसके बाद में 140 और 160 कितना, 300 300 का मध्यमान
150। उसके बाद में 160 और 180 का मध्यमान 160, ये हो जाएगा 340। 340 का मध्यमान 170। उसके बाद में यह 200, सॉरी ये 200, 180 और 200 का हो जाएगा 380, और 380 का मध्यमान 190। उसके बाद ये जो है एक्स है। अब क्या चाहिए, एफ एक्स, एफ गुणे एक्स, ठीक है, एफ गुणे एक्स। तो क्या होगा, और ये श्रमिकों की संख्या क्या, इसको एफ एफ आएगी, ठीक है, श्रमिकों की संख्या एफ, और एफ एक्स की गुणा, तो 12 की 110 से 12 जीरो, 12 एक 12 तो कितना बचा, 1, 12 एक 12 13, यानी 12 जीरो, 12 जीरो, 12 की जीरो साथ जीरो, और 12 एक 12 2, 1, 12 एक 13, फिर 14 के 14 जीरो ऐसे लिख देंगे, 14 या 42 का 2, कितना बचा 4, और 14 एक 14 4 18, यानी 14 या 42 के 2, 4 बचे, 14 14 एक 18। फिर 8 की 115 से जीरो, 8 पंचे 40, 4 8 एक 8, और 4 12। उसके बाद में 6 की 170 से करते हैं, जीरो ऐसे लिख देते, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 कन 6 4 10। उसके बाद 110 की 190 से, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो और 1900। यानी वर्ग अंतराल, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटक दिखने से वर्ग अंतराल वाला, सबसे पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालना। सबसे पहले मध्यमान, मध्यमान के यानी निम्न और उच्च, ये वाला होता है निम्न, ये है उच्च, इन दोनों का जोड़ के आधा कर देना। 100 120, 220 का आधा 110, इसी प्रकार इसका 120 और 140, 260 का 130, और इसका ये होगा 300 का मध्यमान 150, 160 180, 340 का आधा 170, और इसी प्रकार इसका 380 का 190। अब क्या करना है, इनका योग प्रत्यक्ष विधि में क्या, प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो प्रत्यक्ष विधि विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा का मतलब योग। अब क्या करना है, इनका योग करना है एफ का, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर, जोड़ते हैं 12, 4 2 6, 8 6 14, और 14 6 20 का जीरो, 2 1 3, 1 4 1 5, ये कितने हो गए 50। उसके बाद में अब इसका सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बराबर इनका योग करते हैं, देखो 0 0 0 0 आ जाएगा। उसके बाद में 2 2 4, 2 6, उसके बाद में 3 8 3 11, 2 13, और 9 22 का 2 2, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, दोबारा से 0 0 0 2 2 4 2 6, ठीक है, 9 2 11, 8 19, और 3 22 का 2 बचा 2, 1 3 4 5 6 7, यानी 7260। सिग्मा एफ एक्स आया 7260, सिग्मा एफ 50, और प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
सबका मानक देना बराबर एक्स बार बराबर 7260/50। ये बराबर लिखते हैं 7260/50। जीरो से जीरो काटते हैं, 5 की करते हैं बात, 5 एक 5, कितना बचा 2, 22 में 5 चक्कू 20, 2 बचे और कितना हुआ 26, 50 25, दशमलव लगाए 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 5 एक 5, 2 बचा 22, 5 चक्कू 20, 2 बचा 26, 50 25, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। तो ये हो गया एक्स बार बराबर 145.2। प्रत्यक्ष विधि से माध्य क्या है 145.2। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखते सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ग अंतराल दिया इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालते ही एफ और जो मध्यमान आएगा वही हमारा एक्स होगा, एफ और एक्स की गुणा करने के बाद में एफ एक्स का योग और एफ का योग निकाल लेना। इसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सबका मानक देना और हल कर लेना। तो एक्स बार बराबर मान रखा, जीरो से जीरो काटा, भाग दिया 145.2, यानी एक्स बार प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार यानी माध्य क्या आया 145.2। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 3 है, इसमें कहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है, यानी एफ का मान इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो दैनिक जेब खर्च दिया गया यानी वर्ग अंतराल बारंबारता, तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है मध्यमान। तो मध्यमान सबसे पहले निकालते हैं, मध्यमान एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिखता है तो तुरंत ही उसका सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले मध्यमान निकालना है। 11 और 13 का योग कितना होगा 24, 24 का मध्यमान, 24 का आधा, मध्यमान का मतलब आधा, यानी क्या हो गया 12। ठीक है, फिर 13 और 15 28, 28 का आधा 14, उसके बाद में 15 और 17 32, 32 का मध्यमान यानी आधा 16, उसके बाद में 17 और 19 36, 36 का 18, मध्यमान आधा 18, फिर 19 और 21 40, 40 का मध्यमान 20, उसके बाद में 21 और 23 44, 44 का मध्यमान 22, उसके बाद में 23 और 25 48, 48 का मध्यमान 24, यानी एक्स भी मिल गया और एफ भी दिया है। एफ यानी बच्चों की संख्या एफ है बारंबारता। तो अब क्या चाहिए एफ एक्स, यानी एफ गुणे एक्स, एफ एक्स यानी एक्स बार इसमें कह रहा है माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, यानी एक्स बार बराबर दिया है 18। ठीक है, और तो इसमें क्या चाहिए एफ एक्स 12 गुणे, यानी एफ एक्स 12 गुणे 7 एक्स गुणे एक्स, यानी 12 गुणे 7 बात सटे 84, फिर 6 गुणे 14 14 6 84, फिर 9 गुणे 16 16 नियमा 144, फिर 13 गुणे 18 18 तिया 54 के 4 बचे 5, 18 कर 18 और 5 23, फिर एफ गुणे 20 ये हो जाएगा 20 एफ, उसके बाद 5 गुणे 22 110, यानी 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 से 11, उसके बाद में 4 गुणे 24, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 9 96। अब यहां पे
सिग्मा एफ निकालते हैं। देखो 9 7 6 13, 7 और 6 13, 9 22, 22 और 3 25, 5 3 30 और 4 34 का 4 बचा 3, 3 और 4 44 प्लस एफ अलग से ये। इसी प्रकार यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर देखते हैं। देखो 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 6 22 का 2 का इतना बचा 2, 9 2 11, 1 12, 12 3 15, 4 19 और 8 27, 27 और 8 35 का 5 कितना बचा 3, 3 1 4, 2 6 1 7 प्लस ये 20 है। अब प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार बराबर क्या, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सबका मान एक्स बार बराबर दिया गया 18 बराबर इसका मान सिग्मा एफ एक्स 752 प्लस का 20 एफ बटे 44 प्लस एफ। ठीक, अब 18 के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। अब क्रॉस गुणा ऐसे करा तो ये हो जाएगा 752 प्लस का 20 एफ बराबर 18 44 प्लस एफ। तो 752 प्लस का 20 एफ 18 की गुणा अंदर करते हैं। 18 चौक 72 के 2 आसित 7 चौक 72 और 7 79 और प्लस का 18 एफ। अब इसको यहां पे आगे लाइन में लेते हैं। तो अब ध्यान दें यहां पे क्या करना है, 752 उधर ले जाते और 18 एफ को इधर लाते तो ये हो जाएगा 20 एफ माइनस का 18 एफ बराबर 792 माइनस 752। ठीक है, 20 से 18 गया 2 एफ बचा। ठीक है, अब ध्यान देना 2 से 2 गया 0 और 9 से 5 गए 4, 7 से 7 गए 0, इधर 0 लिखने को कोई बात भी नहीं। तो एफ बराबर 40 बटे 20 यानी 20। तो एफ बराबर 20। तो लिखना है लुप्त बारंबारता एफ बराबर 20 है। लुप्त बारंबारता एफ बराबर 20 है। और इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले क्या करना, जो वर्ग अंतराल दिया है इसका मध्यमान निकालना है। मध्यमान कैसे, दोनों का योग करके आधा, इसका भी योग करके आधा, यानी जो वर्ग अंतराल दिया निम्न सीमा पहले उच्च सीमा बाद की, तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। उसके बाद में एफ गुणे एक्स करते हैं, फिर दो एफ एक्स का योग नीचे सिग्मा एफ एक्स करके और सिग्मा एफ का योग यानी एफ का योग, फिर क्या प्रत्यक्ष बीज से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सबका मान रख देते हैं, हल कर लेते हैं, माना जाता है। ठीक है, इसमें एफ निकालना था और माध्य जेब खर्च दिया था, तो एफ बराबर 20 आ गया। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 दिया गया, इसमें कहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की दर मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक
उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ज्ञात कीजिए। ये दी गई हृदय स्पंदन प्रति मिनट और ये महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल दिया। सबसे पहले क्या देखना, इस प्रश्न ऐसे प्रश्न को देखते ही सबसे पहले वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 65 68 अंतर कितना, 3 का। 68 71 3 का अंतर, 71 74 3, यहाँ पे 74 77 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी 3 का अंतर दिया। तो मध्यमान पहले का मध्यमान निकाल लेते, उसके बाद में सब में 3 जैसे जोड़ते चलते आगे का निकलता जाएगा। तो 65 और 68 का कितना होगा, 8 5 13 और 6 दूनी 12 13, मध्यमान 2, 6 दूनी 12 6 दूनी 12.5 ये हो जाएगा। तो इसका मध्यमान ये जो हो जाएगा x। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 65 कमा 68 का 66.5, 66.5। और इसके अगले वाले में क्या, 3 ऐड होके चल रहा, तो इसी में 3 जोड़ देते हैं। तो 66.5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 69.5। और फिर इसके अगले में भी 3 का अंतर चल रहा, तो क्या 69.5 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा, 71.5, यानी 3 9 3 12 यानी 72.5। फिर इसके लिए 72 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 75.5। फिर इसके लिए 75.5 में 3 जोड़ देंगे कितना, 78.5। फिर इसके लिए इसमें जोड़ देंगे 78 कितना, 81.5 हो जाएगा। और इसके लिए 81.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 84.5 हो जाएगा। और इस प्रश्न को थोड़ा इसकी जो वैल्यू है लेंदी है पॉइंटों में, तो प्रत्यक्ष माध्य विधि से निकालेंगे तो काफी लंबा जाएगा, इसको कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं। तो लिखते कल्पित माध्य विधि, x बार बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपान बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर एक्स माइनस ए, और एक्स क्या, और यहां पे हमने इसको मान लिया ए। ठीक है, यानी ए उसको मानते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, या फिर जैसे गिन लो 2 4 6 7 7 है तो बीच वाले को मान लेते, बीच वाला क्या पड़ रहा, 75.5। ठीक है, और डी बराबर यानी 75.5 से और एक्स माइनस ए, एक्स से ए को घटाना है, यानी 66.5 से 75.5 को घटाते हैं, 75 ऐसे चलेगा ये, 66.5 माइनस 75.5, 5 से 5 गया 0। ठीक है, और तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। फिर 69.5 से 75.5 को घटाइए तो क्या आएगा, 6। और 72.5 से 75.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। अब 75.5 से 75.5 गया तो कितना जाएगा, 0। ठीक है, फिर 78.5 से 75.5 जाएगा तो क्या आएगा, 3। 81.5 से 75.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। फिर 84.5 से 75.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। अब क्या चाहिए हमें, डी भी मिल चुका है, क्या होता है एफ डी। तो अब हमें चाहिए क्या, एफ डी, एफ गुणे डी। ठीक है, एफ क्या है, महिलाओं की संख्या बारंबारता, 2 गुणे 9 कितना, 2 ने 18 माइनस का, फिर 4 गुणे 6 माइनस का 24, 3 गुणे माइनस 3
माइनस का 9, ठीक है। फिर 7 गुणे 0 ये हो जाएगा 0। फिर 4 गुणे 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस का नहीं 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 यहाँ पे ये इसका हो गया, ये इसका 3 3 9, 8 जीरो ये हो गया 0। फिर 7 3 21 हो गए, 7 3 21, 4 6 24 और 2 9 18। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो 18 ये माइनस का है, 18 प्लस का ये कट जाएगा, 24 ये प्लस का है माइनस का, 24 ये कट जाएगा और ये बचा क्या 21 प्लस का माइनस का 9। या इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, प्लस माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं और प्लस को एक साथ, देखो 9 18 27, 8 4 12 और 9 21, 12 9 21 का एक कितना बचा 2 3 2 5। फिर इसको जोड़ते हैं 1 4 5 8 5 13, 3 1 2 1 3 2 5 1 6 2 1, तो यहां पे कितना बचेगा 12। तो सिग्मा एफ डी बराबर क्या हुआ 12। और क्या चाहिए सिग्मा एफ बराबर जोड़ो इसको, महिलाओं की संख्या 30 है तो 30 ही देखो, 4 2 6 3 9 9 8 17 7 24 4 28 2 30, ठीक है। और ए का मान ये है, सबका मान रख देते हैं इसमें। तो एक्स बार बराबर कितना 75.5 प्लस एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना 12 बटे सिग्मा एफ 30, ठीक है। अब 3 से काटते हैं इसको, पहले इसको 0.5 यहां पे लगा देते हैं, फिर 3 1 3 3 चक्कू 12.4, तो ये एक्स बार बराबर हो जाएगा 75.5 प्लस का 0.4, ये हो जाएगा एक्स बार बराबर 75 दशमलव, दशमलव के आगे दशमलव जोड़ेंगे 5 4 9, ये हो जाएगा। महिलाओं के प्रति मिनट हृदय स्पंदन की दर 75.9 है। अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से करते तो बहुत लेंदी हो जाता, जो कि कल्पित माध्य विधि जो है, जो लेंदे प्रश्न को आसानी से करने में सहायक है। इसको दोबारा से समझते, इसमें कहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की दर निम्न संख्या नोट कर नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। उपयुक्त विधि द्वारा चुनिए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट ज्ञात कीजिए। ये हृदय स्पंदन दी गई है, ये महिलाओं की संख्या दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को वर्ग अंतराल में क्या करना, मध्य मान निकालना था, इन दोनों का मध्य मान। और इसमें हर चीज को देख रहे अंतर कितना दिया है, अंतर अगर देख लिए बराबर आ रहा है तो पहले का निकाल दो, फिर आगे वाले में 3 उतना ही अंतराल को ऐड करते हुए जाते। इसमें 3 का है तो इसका निकाले 66 तो 5, इसमें 3 जोड़ा तो ये मिला और इसमें 3 जोड़ा तो ये मिला, इसी प्रकार से आगे के निकालिए। फिर डी, क्योंकि कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी होता है, डी निकाला, डी क्या होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए यानी इससे इसको घटाना, तो -9 मिला, इसको घटाया -6, इसको घटाया -3 और 75 से 75 0, इससे 75 3 3, इससे 75 5 6, इससे 9। फिर क्या एफ डी, एफ गुणे डी इनके गुणा की, उसके बाद में निकाला क्या एफ डी सिग्मा एफ डी, तो सबको जोड़ा तो क्या बचा यहाँ पे 12 प्लस का, तो कल्पित माध्य एक सिग्मा एक्स एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, सबका मान रखा, हल किया कितना 75.9 और प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के प्रश्न फिर अगले वीडियो में
समझते हैं।